और भाई बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा? और रहूंगा पूरा जीवन तो केवल एक ही पार्टी में रहूंगा। इस बाजी के साथ स्वागत किया जाने लग रहा है। अब हमारा तो ये पहला ही चुनाव है। भाई नु का आग्रह मिला, छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे। अरे भाई बादशाहपुर का कौन बनेगा बादशाह? थोड़ा इधर हो। नहीं भाई तू सरकार होगा, कुर्सी सरकार भी रहने किसकी गिरेगा तो भाई एक डायलॉग है, गाना तो हमने सुना होगा, बोला छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे। और भाई बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा? और भाई हमारे के लिए मौजूद हैं वर्धन यादव। वर्धन भाई दर्शका ने ठाडू ठाडू राम राम मान दो। राम राम जी, राम राम। वर्धन यादव की तरफ से समस्त बादशाहपुर परिवार की तरफ से आपके दर्शकों को राम राम। तो वर्धन भाई अभी मैं आपका जो कार्यक्रम है खिड़की दौला में, जो ज़बरदस्त कार्यक्रम में देखने लग रहा था, और इसमें हुजूम था, जो धमाकेदार एंट्री थी, जो बादशाह बनने से पहले ही वर्धन यादव को इस तरह से वर्धन यादव का स्वागत करेगा जैसे बादशाह पहले बन लिया हो। देखिए क्या मामला है? वर्धन यादव ये चुनाव बादशाह शहंशाह बनने के लिए नहीं लड़ रहा है। वर्धन यादव ये चुनाव बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता के लिए सेवक बनने का काम कर रहा है और सेवक बनने का प्रयास कर रहा है। जी, तो वर्धन भाई तजुर्बे की अगर मैं बात करूं, एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो आपके सामने जो एक फेस, आपके सामने जो एक चेहरा है, राव नरवीर सिंह 3 बार के कैबिनेट हैं, सरकारों की जोड़ तोड़ का उनके पास गणित है, उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो उस तजुर्बे के सामने कैसे टिक पाओगे आप? देखिए इस चुनाव को मैं जगह जगह जाकर के इस बात को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ जी। इस चुनाव को वर्धन यादव नहीं लड़ रहा साहब। वर्धन यादव को तो जिस दिन टिकट मिली थी 2 दिन तक केवल वर्धन यादव लड़ा था। आज 9वें 10वें दिन के प्रचार के बाद जी। ये चुनाव बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता खुद लड़ रही है। इस चुनाव को कोई पार्टी या कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा। और जो आपने उम्र की बात कही, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद 17 साल की उम्र में मैंने कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ली थी और उसी दिन ये निर्णय लिया था जी कि अगर चुनाव लड़ूंगा तो अपनी बादशाहपुर विधानसभा से लड़ूंगा और रहूंगा पूरा जीवन तो केवल एक ही पार्टी में रहूंगा, क्योंकि वफादारी मेरे खून में है और अपने परिवार से, अपनी विधानसभा से, अपनी पार्टी से मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा। जी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा झाड़सा में आए, आपके समर्थन के लिए जनसभा को संबोधित किया, तो वहाँ जबरदस्त तरीके का, मतलब जो वहाँ जो क्राउड था उसमें वर्धन यादव मतलब काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपसे। और एक तरफ तो एक भीड़ का एक काफ़ी सारा हिस्सा तो ये तक कह रहा था अभी जो वर्धन यादव है वो दीपेंद्र की कॉपी है, दीपेंद्र हुड्डा की कॉपी कहा जा रहा है वर्धन यादव को। ये क्या कारण है? देखिए कॉपी तो नहीं कह सकते, क्योंकि हुड्डा साहब हमारे उनका जो व्यक्तित्व है, जो व्यवहार है जी, ऐसा व्यक्ति तो देश की राजनीति में ही कई दशकों में एक बार आता है। तो ये तो सौभाग्य है हरियाणा का, ये तो सौभाग्य है देश का कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जैसा व्यक्तित्व हमें हरियाणा प्रदेश में मिला है जी। लेकिन वो मेरे राजनीतिक आदर्श हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि उनकी तरह शालीन, उनकी तरह सौम्य, उनकी तरह सभ्य व्यवहार रखूं, जनता के बीच में रहूं और सबका मान सम्मान दूं। ये मैं अपने नेता से सीख रहा हूँ। अच्छा वर्धन भाई, राजनीति में न्यू का आग्रह बोले श्याम दाम दंड भेद नोट वोट शोट पता नहीं कितने तरह के हथकंडों का प्रयोग किया जाए, तो आपको क्या लगा है आपके क्षेत्र में, यानी कि बादशाहपुर में जो प्रत्याशी खड़े हैं, उन प्रत्याशियों में किस प्रत्याशी के बारे में आप कहना चाहोगे, वे किस एंगल से और किस गणित से उनको खड़ा कराया गया है? देखिए मेरे पास कोई साम दाम दंड भेद नहीं है साहब जी, और ना ही मैं किसी पार्टी या प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। वर्धन यादव तो ये चुनाव जो बादशाहपुर विधानसभा के मुद्दे हैं ना, जो बादशाहपुर विधानसभा में समस्याएं हैं जी, सड़कों की, शिविर की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की जी, जो इस सरकार ने बुजुर्गों की पेंशनें काट दी, गरीबों के BPL कार्ड, राशन कार्ड काट दिए, गुड़गांव में प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID जैसे जो है जाल लेकर के आगे जिसमें लोग उलझे रहे, तो वर्धन यादव इन समस्याओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, किसी पार्टी या प्रत्याशी के खिलाफ। वर्धन भाई जो बीजेपी का जो खेमा है उसमें चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगर भाई वर्धन यादव को तो कुमुदनी राकेश दौलताबाद है जो उसका गणित हरा देगा उसको, इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए हरियाणा के अंदर जी पूर्ण रूप से
दो ही पार्टियों की आमने सामने की लड़ाई है, कांग्रेस और भाजपा की। जी। यही परिस्थिति आप किसी भी गांव में जाकर के देखिए, आमने सामने कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जी। तीसरे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का मतलब है जनता समझ चुकी है। तीसरी किसी भी पार्टी या किसी भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को वोट देने का मतलब है जनता अपनी वोट को व्यर्थ कर रही है। यानी गणित बिठाया गया कुछ, अपोजिशन के द्वारा गणित बिठाया गया कुछ, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई रुझान नहीं है। अच्छा जी। कोई धरातल पर फर्क नहीं है। सीधी आमने सामने कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। चलो वर्धन भाई, अभी मैं आपका उद्बोधन सुन रहा था, आप कह रहे थे भी कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो उसमें कई सारी चीज़ें, गरीबों के लिए प्लाट आवंटन की बात है, और उसके बाद उसके ऊपर मकान बनाने के लिए पैसे की भी बात आपने बताई हुई, 3.5 लाख या 3 लाख रुपए समथिंग जो है उनको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है हर महिला को 2,000 रुपये सरकार बनते ही शुरू हो जाएंगे, ये भी आपने अपने भाषण में कहा। दूसरी बात आपने कहा अभी विकलांगों के लिए 6,000 रुपये, विधवाओं के लिए 6,000 रुपये, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं आप कर रहे हैं। एक तरफ जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं भी जो प्रदेश है वो कर्ज के नीचे है, तो फिर क्या आपके पास रोड मैप है भाई? एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं आप करने लग रहे हो, प्रदेश की जनता को लोग लुभावने वादे कर रहे हो, दूसरी तरफ कर्ज मुक्ति का क्या रोड मैप है आप लोगों के पास? देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणाएं तेलंगाना में भी की थी जी। कांग्रेस पार्टी ने घोषणाएं कर्नाटका में भी की थी, और दोनों ही प्रदेशों में महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम भी हुआ है। जहां तक कर्जे की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को पूर्ण रूप से कर्जे में डुबा दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है? व्यापारियों का विश्वास होता है जी। देश के बड़े बड़े उद्योग हरियाणा में लगेंगे, अन्य देशों से भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, FDI की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जिससे हम प्रदेश को कर्जा मुक्त भी करेंगे और जनहित की योजनाओं को धरातल पर लागू भी करेंगे। हरियाणा को कर्जा मुक्त करने में बादशाहपुर विधानसभा का किस तरह का योगदान होगा? बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि हरियाणा में गुड़गांव जिला एक ऐसा जिला है जो 65% रेवेन्यू केवल अकेला गुड़गांव जिला देता है। बिल्कुल। और गुड़गांव जिले में भी उस 65% में से 60% रेवेन्यू केवल बादशाहपुर विधानसभा से आता है, क्योंकि सारे IT कमर्शियल्स जो बने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, जो फॉर्च्यून 500 के नाम से जो कंपनियां पूरे विश्व से आई हैं, वो आज बादशाहपुर विधानसभा में है। आपकी लगभग काफ़ी सारी जनसभाओं में मैंने एक ये गाना गुनगुनाते हुए लोगों को सुना है, अभी जिससे मैंने शुरुआत करी थी, भाई छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे। ये क्या गणित है? देखिए, गणित तो ऐसा है कि अपनी उम्र के हिसाब से मैं ज़्यादा मुश्किलों से लड़ा हूँ जी। और कुछ लोग जो है, ठीक है, इस बात का जिक्र करते हैं कि 33 साल की उम्र में हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला है, लेकिन शायद मेरे जो है पूर्व के बारे में लोगों को नहीं पता कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और लोगों ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे इस रास्ते पर चलते हुए। लेकिन अच्छी बात है, जनता जुड़ रही है एक नौजवान प्रत्याशी के तौर पर, एक नए चेहरे को देख करके। आज एक बहुत ज़बरदस्त हुजूम जी। और अभी वर्धन भाई, अभी जैसे क्योंकि 5 तारीख अभी बाकी है, क़यामत की कई रातें बाकी हैं, तो अब से पहले इस तरह की चीज़ें सुगबुगाहट लेने लगी हैं अगर भाई वर्धन भाई जो है सबसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विजयी होंगे और बादशाहपुर को बहुत बड़ा मंत्रालय मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बात को क्या किस नज़र से देखते हो आप? देखिए, पहले तो ये कि मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ भाई साहब जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बहुत सम्मान करता था। उनको बहुत पढ़ने का, सुनने का अवसर भी मुझे मिला। एक बहुत अच्छे नेता थे वो जी। उनकी 2 पंक्तियाँ हमेशा मुझे याद रहती है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, तो जो भी जनता का जनादेश होगा वो सलाखों पर होगा। और जीतने के बाद जो भी कांग्रेस पार्टी मुझे मान सम्मान और प्यार देगी, जब 33 साल की उम्र के नौजवान व्यक्ति को चुनाव लड़वा दिया, तो बादशाहपुर विधानसभा तो अपने आप में इतनी प्रभावशाली विधानसभा है, यहाँ से जो जीत करके पहुँचता है, चंडीगढ़ जो पहुँचता है और सरकार उस पार्टी की बनती है, तो राजभवन में शपथ तो वो लेगा ही लेगा। अच्छा वर्धन भाई, अभी जैसे मैं आपका उद्बोधन सुन रहा था, आप ये कह रहे थे भी हमारा मकसद केवल यहाँ तक सीमित नहीं है भाई, गलियाँ, शिविर, लाइटें, इससे बड़ा और क्या सिनेरियो आपके दिमाग में है और किस तरह का विजन आप बादशाहपुर को लेके चल रहे हो? देखिए, सिनेरियो पहली बात तो एक दक्षिणी हरियाणा के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा की बहुत लंबे समय से एक मांग चलती आ रही है कि हमें अच्छा नेतृत्व मिले। हमारी जो है
दक्षिणी हरियाणा के अंदर भी चौधर आए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लगे, बड़े बड़े हेल्थ के कैंपसेस बने, IIT आए, IIM आए, और बड़े बड़े जो है ऐसी विकास की योजनाएं आए जिससे इस गुड़गांव जिले का फ़ायदा हो, जिससे पूरे दक्षिणी हरियाणा का फ़ायदा हो। तो पहली मेरी प्राथमिकता तो मेरे बादशाहपुर विधानसभा की ही रहेगी जी। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम, ज़्यादा से ज़्यादा खेल नीतियों के ऊपर काम, और उसके बाद बादशाहपुर विधानसभा से आगे चलते हुए समस्त दक्षिणी हरियाणा का नाम भी, इस अहिरवाल की भूमि का नाम रोशन करने का काम भी मैं करूँगा। वर्धन भाई, यदि कुछ ऐसा गणित बैठता है कि आप जीत जाते हो, तो ये जीत आपकी अपनी जीत होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आप जीतोगे? देखिए, पहली बात तो मैं कभी भी अपनी जीत नहीं मानता जी। ये जीत होगी 36 बिरादरी की एक एक नौजवान साथी की, एक एक बुजुर्गों के आशीर्वाद की, एक एक माताओं बहनों की दुआओं की ये जीत होगी। जहां तक भाजपा की बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत अहंकारी प्रत्याशी हैं, और उनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो आज पूरी विधानसभा जानती है, पूरी विधानसभा जानती है। उतार दो। देखो भाई, किस तरह से वर्धन यादव का किस तरह से बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। वर्धन भाई, समय तो और भी मचा रहा था आपसे मुलाकात हो, लेकिन आपके जो फैन हैं वो जबरदस्त हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको किस तरह से वर्धन यादव का जबरदस्त हर पॉइंट के ऊपर आतिशबाजी के साथ और फूल मालाओं के साथ जबरदस्त तरीके से स्वागत करा जाने लग रहा है। स्वागत की ये जो तस्वीरें हैं बहुत ही जबरदस्त हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि भाई किस तरह का जो सिनेरियो है वो बनेगा। फिलहाल जो है वर्धन यादव जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। सामने के इलाका है वर्धन यादव की जो ये तस्वीरें हैं, जिस तरह से ज़बरदस्त तरीके से स्वागत वर्धन यादव का बादशाहपुर विधानसभा में हर क्षेत्र पर होने लग रहा है। सामने अपने नज़रिए में क्या लगा है भाई बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा, और वर्धन यादव का ज़बरदस्त तरीके से करे जाने वाला ये जो स्वागत की जो तस्वीरें हैं वह तो हमने किसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। वीडियो ने कर दियो शेयर। मैं तरह देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।